मैं हूं विवेक सिंह, फ्यूचर आईआईटीएन चैनल पे आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन की अपना पीएनसी का थर्ड क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसके पहले आपके ऑलरेडी 2 क्लास कवर हो चुके हैं, तो जिन बच्चों की वो क्लासेस मिसिंग हैं वह हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, आप दोनों क्लासेस को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये क्लासेस कंटिन्यूएशन में हमने बेसिक फंडामेंटल आपको फर्स्ट क्लास में रिकॉल करा दिया था। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी आप देख सकते हैं। तो बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे अगली क्लास की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो मैं ये कह रहा था कि आज की क्लास में हम लोग मेनली करेंगे क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने कहा था कि फंडामेंटल चीज़ें तो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ ली हैं, अब उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो अगले 2-3 क्लास तक क्वेश्चन ही किया जाएगा। तो आज की क्लास में भी हम लोग नए नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके जेईई मेन और जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखा है, इसको इत्मीनान से आप लिखिए। क्वेश्चन ये है बच्चों कि जैसे कुछ नंबर्स अगर दिए जाते हैं, जैसे 1 से 20 तक नंबर्स हैं, हमने यही लिखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर फ्रॉम फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। ये कोई भी नेचुरल नंबर्स हो सकता है, डिस्टिंक्ट से मतलब है हमें। तो क्या करना है कि सच दैट दे फॉर्म एन एपी फॉर्म होना चाहिए। तो एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर 3 नंबर्स एपी में हैं तो वो तभी होंगे जब उनके कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होंगे। आप लोगों की अगर एपी वाली भी क्लासेस मिसिंग हैं तो वो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है क्रैश कोर्स में, तो आप उसको भी ज़रूर देख लें। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेन फेवरेट हैं और बार बार आते हैं। इनफैक्ट एडवांस में भी आया है 1-2 बार। अभी यही 2017 का एक कॉम्प्रिहेंशन था जिसमें एक पार्ट में यही पूछा था इसी तरह का। तो पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। तो देखिए, इसमें क्या करते हैं कि इसको करने के 2 तरीके हैं, मेथड 1 मेथड 2। पहले मैं सिंपल मेथड बताऊंगा और उसके बाद एक मान लीजिए कि ये तो 3 नंबर के लिए होल्ड कर जाएगा मेथड 1। मेथड 2 जो है वो इन जनरल है, जो कि जेईई मेन में एक बार क्वेश्चन भी आया है, जो मेथड 2 वाले मेथड से ही सॉल्व हो पाएगा। तो देखिए, मेथड 1 ये है कि लेट ए बी सी आर द नंबर्स। वो नंबर्स मान लेते हैं कि ए बी सी हैं। तो ये अंडरस्टूड है कि ए कॉमा बी कॉमा सी आपके कहाँ से कहाँ तक होंगे, तो 1 से लेकर 20 तक के जो नेचुरल नंबर्स हैं इसमें से होगा, और ये सब डिस्टिंक्ट हैं। तो ए पी में हैं तो 2b इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, a प्लस सी। आप ध्यान से देखो बच्चों, 2 लग गया तो ये हमेशा नंबर क्या आएगा, इवन आएगा। तो a प्लस सी भी हमें क्या चाहिए, a प्लस सी इज़ इक्वल टू इवन। तो दिस इम्प्लाइज ए एंड सी, या तो दोनों के दोनों 2 नंबर का सम इवन है और दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो ये तभी हो सकता है जब दोनों इवन हो। ए एंड सी बोथ आर इवन, बोथ आर इवन, और बोथ आर, ये कितने होंगे, ऑड। दोनों ऑड हो जाएं तब चलेगा। अगर मैं कहूँ कि क्या ए और सी में से एक इवन और एक ऑड हो सकता है क्या, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि इवन प्लस ऑड करेंगे तो ऑड आएगा, जबकि एक साइड में क्या है, इवन है। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो ऑड इवन नहीं हो सकता, इवन इवन हो सकता है और ऑड ऑड हो सकता है। ये बताइए, जो 20 नंबर्स हैं, अब नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन करें तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, या सिंपली नंबर ऑफ वेज लिख सकते हो आप। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे इवन नंबर कितने हैं टोटल, तो इवन नंबर हैं आपके 10, और ऑड नंबर भी कितने हो गए हैं, 10, क्योंकि 20 हैं टोटल। अगर मान लीजिए 21 रहता है तो ऑड नंबर हो जाते 11। ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 10-10 होंगे या इक्वल इक्वल होंगे, अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो अगर इवन नंबर मान लीजिए 21 रहता है टोटल, तो 21 रहता है अगर टोटल नंबर, फर्स्ट 20 नंबर्स 21 लिखा रहता, तो ऑड नंबर हम लोग 11 लिखते और इवन कितने लिखते, 10। वो 10 कौन से होते थे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20। तो ये 10 हो जाते हैं। उसी तरह से 1 से लेकर 21 तक 1, 1, 3, 5, 7 इस तरह के 11 नंबर होते थे। ये ध्यान रखना। तो हम क्या कर रहे हैं कि दोनों के दोनों इवन उठा लें, तो 10c2 व्हेन बोथ आर इवन, कोई भी पहले लिख सकते हैं क्योंकि ये नंबर सेम है, और 10c2। अब आप एक डाउट पूछ सकते हो कि सर आपने केवल ए और सी से ही कैसे डिसाइड कर लिया, ये बी कहाँ गया।
तो देखो बच्चों, जैसे ही आप ए और सी का सिलेक्शन करते हैं, बी ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने ए की वैल्यू मान लीजिए 2 लिया और सी की वैल्यू 12 ले लिया, तो 2 + 12 हो गया 14। तो बी हमारे पास अब चॉइस नहीं है, हमें 7 लेना ही होगा। तो आप चाहें तो × 1 लिख सकते हैं, या होल मल्टीप्लाइड बाई 1 बी के लिए पॉसिबिलिटी। तो ये है आपका 45 और दूसरा भी क्या होता है 45। तो ये आपका आ जाएगा ओवरऑल 90। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि इस डेटा में और इस डेटा में चेंजिंग होगा एग्ज़ाम में, बाकी सारे नंबर सेम रहते हैं। तो ये कैसे किया हमने क्वेश्चन, एक बार आपको फिर से रिकॉल करा देते हैं। तो हमने 3 नंबर्स लिए, AP के लिए कंडीशन लिखी 2B = A + C। अब A + C की वैल्यू इवन आई है, तो A and C बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड। दोनों इवन हों उसकी पॉसिबिलिटी है 10C2, दोनों ऑड हों उसकी पॉसिबिलिटी 10C2। आइदर और के केस में मैंने बच्चों बताया था मल्टीप्लाई की जगह एडिशन करते हैं। याद करिए, मैंने यही बोला था ना कि आइदर और जब भी आए तो ऐड करना और साइमल्टेनियस अकरेंस हो तो मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे चीज़ों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। तो ये 10C2 + 10C2 कितना आ गया, 45 + 45 = 90। तो ये रहा अपना फाइनल आंसर 90 के इक्वल। अब हम लोग करते हैं इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या है उसको देखते हैं। तो लिखिए अल्टरनेटिव मेथड, या मेथड 2 लिख सकते हैं आप। देखो बच्चों, मेथड 2 जो है वो जैसे कॉमन डिफरेंस AP का होता है D जिसको कहते हैं, तो ये उसी के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे हम लोगों को पता है कि कॉमन डिफरेंस अगर उसकी बात करें तो 1 से लेकर अगर 20 तक के नंबर हैं तो कॉमन डिफरेंस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो मेथड 2 बेसिकली जो है वो अपना कैलकुलेशन करेंगे कॉमन डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो उसको देखिए कैसे करते हैं। जैसे ये हमने लिखा है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं D, और आगे पॉसिबिलिटी लिखेंगे तो D की वैल्यू 1 होगी। तो ABC के जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो क्या क्या आएंगे, तो 1 2 3, अगला 2 3 4, और कहाँ तक गए होंगे तो 18 19 20 तक, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं। और इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो एक नंबर्स तो वहीं रहेंगे। आपका AP इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है। तो ये कितनी पॉसिबिलिटी हुई, 18। अगर 2 कॉमन डिफरेंस की बात करें तो ABC की वैल्यूज़ उसी सीक्वेंस में लिख रहे हैं। तो 1 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 2 4 6 से लेकर कहाँ तक लिखोगे, तो उसको लिखने का तरीका होता है यहाँ 20 कर लिया, यहाँ 18 और यहाँ पे 16 तक, यहाँ तक लिखेंगे हम लोग। फिर अगर कॉमन डिफरेंस 3 लिखें तो 1, ये ABC का जो ऑर्डर्ड पेयर है मैं उसको गिन रहा हूँ। तो ये हम लिख रहे हैं 1 1 + 3 होता है 4 4 + 3 7, और कहाँ तक लिखे होंगे तो यहाँ 20 17 और ये 14 तक। अब मैक्सिमम कितना कॉमन डिफरेंस हो सकता है, इस तरह से आप चाहो तो पूरा गिन सकते हो। और D की वैल्यू मैक्सिमम जा सकती है 10 अगर लें तो 1 + 10 हो जाएगा 11, 11 + 10 21 हो जाएगा। तो हम लोग 9 तक जा सकते हैं। और उस समय ABC की जो पॉसिबिलिटी आएगी वो एक तो आएगा 1 1 + 9 10 19, और इधर 2, और 2 के बाद 2 + 9 करोगे तो 11 11 + 9 20। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी आ रही है। तो नंबर ऑफ वेज अगर लिखें तो ये कितने वेज हैं अगर गिने, तो ये बताओ, ये 1 से लेकर यहाँ तक के नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, 18 हैं। दूसरे वाले देखिए तो ये कितने हो गए 16, ये खुद एक EP फॉर्म करेगा। फिर 14, और लास्ट में कहाँ तक जाएंगे 2 तक। आप जैसे ही 2 को बाहर करोगे तो ये 1 + 2 + 3 से लेकर कहाँ तक आएगा 9 तक। और इसका हमें समेसन पता है n × n + 1/2। तो ये फाइनली 2 2 कैंसिल होते हुए आंसर कितना आ जाएगा 90 के इक्वल। दोनों मेथड में बेसिक डिफरेंस मैं बताता हूँ। फर्स्ट मेथड में मैंने क्या किया कि 2B = A + C लिखा, A + C दोनों को इवन कर डाला, A और C को, और दोनों को ऑड कर डाला, उससे आंसर आ गया। दूसरे मेथड में क्या कर रहा हूँ कि मैं कॉमन डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ। और इस मेथड का एडवांटेज क्या है बच्चों, वो ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि मैं शौकिया बता रहा हूँ इसको, इसका फ़ायदा है। जब आप 2B = A + C करते हो तो वो सिर्फ 3 नंबर्स के लिए होता है। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए
4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, तो ये मेथड वर्क कर जाएगा। कॉमन डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे और आंसर आएगा 90। ये 90 डेटा पे डिपेंड करता है, 20 के लिए आंसर 90 है। इसको रिलेट मत करिएगा, वो जैसे आए ऑड इवन कर लीजिएगा या इस तरह से सोच लीजिएगा। जैसे जेई मेन में आपका जो AIEEE पहले होता था उसमें 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आया हुआ है एक, तो आप उसको भी आसानी से कर लेंगे। बस क्या होगा, यहाँ 4 का कॉम्बिनेशन लिखेंगे। जैसे अभी ट्रिपलेट लिख रहे हैं तो उस समय 4 का कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। और ये गिनती, और ये भी ध्यान रखना कि ये जैसे 18 हुआ, 16 हुआ, 14 हुआ, तो ये खुद एक AP फॉर्म कर रहा है, ये भी एक AP फॉर्म करेगा। यहाँ एडवांटेज है आपको, ऐसा नहीं है कि सबको लिखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 2-3 शुरू के लिखिएगा अपने आप, लास्ट का एक लिख लीजिएगा, उससे आपका टर्म्स पता चल जाएगा। और AP के सम का फार्मूला तो हम लोगों को याद ही है, ये तो बचपन से याद रहता है। AP के सम का फार्मूला बताओ, जल्दी बताओ AP के सम का फार्मूला। तो SN = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 टाइम्स d, या n/2 a1 + an, या जिसको a + l कहते हो, याद रखना, भूलना मत। अब हम लोग करते हैं अपने जो नंबर फॉर्मेशन होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, हमने सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा है। पहले आपको मैं चाहता हूं कि पहले आप क्वेश्चंस को नोट कर लें, अपनी तरफ से आप जितना भी जानते हैं उसको अटैम्प्ट कर लीजिए, फिर मैं इसको सॉल्यूशन एक एक करके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हाउ मैनी इवन नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द नंबर ऑफ द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें जो नंबर्स बनते हैं, जो भी हम नंबर्स लिखेंगे, जैसे 3 डिजिट, 4 डिजिट, ये आपका वेरी कर सकता है। और ये अवेलेबल डिजिट्स हैं 0 से लेकर 5 तक। आपके एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको डिजिट्स नहीं दिया है तो 0 से लेकर 9 तक मान लेंगे, और नंबर्स आपके 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट के भी हो सकते हैं। रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज़ नॉट अलाउड का मतलब होता है कि एक डिजिट जो आपने एक बार यूज़ कर दिया किसी नंबर में, तो आपको उस नंबर में दूसरी डिजिट नहीं लिखनी है। जैसे 11, 22 टाइप के नंबर नहीं होने चाहिए, मतलब 22 टाइप का अपीयरेंस नहीं होना चाहिए। तो इसमें करते क्या हैं कि जब रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आपका अलाउड रहता है, तब आपके हर जो पोजीशन है, जैसे 4 पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे तो सभी पोजीशंस को इंडिपेंडेंटली फिलअप कर दिया जाएगा। लेकिन अगर रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड रहेगा तो हमें देखना होगा कि हमने कौन सा यूज़ किया, क्योंकि एक डिजिट को एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। और इसके लिए देखिए क्वेश्चंस करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि अपने 4 पोजीशंस बनाई, सबसे पहली चीज़। फिर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि आपका इवन नंबर है, तो इवन नंबर की जो लास्ट डिजिट होती है वो इवन होती है। और इवन डिजिट्स कौन सी हैं, तो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। तो टोटल 5 डिजिट आपकी इवन है, और 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड डिजिट हैं। तो एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में मैं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप केसेज बनाने में ना प्रॉब्लम करें। कई स्टूडेंट क्या होता है, एक ही बार में आंसर लिखना चाहते हैं तो उनका आंसर गलत हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि एक बार 0, यहाँ पे आपको कहूँगा कि आप एक बार 0 फिक्स कर दो, क्योंकि ये जो 0 है ना, ये यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहाँ लिखेंगे 0 तो इफेक्टिवली ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। जैसे 0, 1, 1, 1, 2, 3 लिखा है तो 123, 123 इज़ 3 डिजिट नंबर, इट इज़ नॉट ए 4 डिजिट नंबर। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और दूसरा केस क्या है कि एक बार हम लोग यहाँ पे 2 लिखें और एक बार 4 लिखें, और तो कोई केस है नहीं, क्योंकि इवन डिजिट्स आपकी यही 3 है। तो देखिए आपने यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया, तो ये नंबर ऑफ वेज आपका है 1। और एक चीज़ आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इस तरह का जो भी आंसर है ये आंसर सेम ही होगा, तो एक आंसर को निकाल के डबल कर दिया जाएगा। अब देखो 0 चला गया बच्चों, तो अगर मैं पूछूं कि 0 गया तो उसके नंबर ऑफ वेज यहाँ फिक्स करने के कितने होंगे, तो 1। अब आपके पास 5 डिजिट हैं, तो इस पोजीशन को आप 5 वेज से फिलअप कर सकते हो, और इसको 4 और इसको 3 मेथड से। यहाँ पे देखो तो अभी 2 गया है, तो ये जो 5 नंबर्स बचे हैं उसमें 0 तो पहले पोजीशन पे फिल नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, 4 करेंगे फिलअप। अब 2 नंबर चले गए, तो अब यहाँ पे 0 आपका आ सकता है, 2 नंबर मान लीजिए कोई भी 2 भेज देते हैं, तो यहाँ पे भी पोजीशन कितनी होगी, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। तो आंसर लिखेंगे इसका, पहले का है 5, 4, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। ये 1 इसलिए बच्चों क्योंकि हमने 0 फिक्स किया है। फिक्स करना मतलब रिजर्व करना, उसको चपका देना, मतलब वो चेंज नहीं करना, ये होता है।
उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कई स्टूडेंट जल्दीबाजी में हम मल्टीप्लाइड बाई 0 लिख देंगे। अरे भैया नंबर ऑफ़ वेज गिन रहे हैं तो 0 कैसे होगा, नंबर ऑफ़ वेज 0 थोड़े होता है, कुछ तो आएगा ना उसका। दूसरा प्लस 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू बाई मिस्टेक आप 1 मत लिखिएगा, सॉरी 2, क्योंकि ये 2 हमने फिक्स किया है और इस तरह के कितने आंसर है, 2 हैं। तो ये आप गिन लीजिए, तो 15 चौक के 60, सॉरी ये हो गया 15 20 60, और ये हो गया आपका 4 4 जा 16, 3 जा 48, 96, तो ये आ गया आपका 156 के इक्वल। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर्स होंगे, तो 56। अगर इसी में मैं बता देता हूँ कि इफ़ अगर रिपीटिशन आपका अलाउड रहता तब क्या होता, इफ़ रिपीटिशन अलाउड और सेम क्वेश्चन होता अगर, तो क्या करते, 4 जगह बनाते, फिर एक बार 0 के लिए लिखते हैं और एक बार यहाँ पे, फिर क्या होगा आप कह सकते हो कि यहाँ पे इंडिपेंडेंटली कितने ऑप्शंस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हो जाएंगे 0 2 और 4। देयर आर 3 वेज यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन फिर से अवेलेबल होंगे, तो यहाँ 5, और यहाँ पे क्या होगा, बाकी सारे ऑप्शन 6 हो सकते हैं। तो यहाँ आंसर लिखते उस टाइम 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 3, तो ये हो जाता 30 मल्टीप्लाइड बाई 18, कितना आता है ये 540। तो ये आंसर होता है। कैसे लिखा है एक बार फिर से बताऊं, तो मैंने कहा कि जब रिपीटिशन आपका अलाउड होगा तो ये सारे डिजिट्स हमारे लिए, सारे पोजीशंस हमारे लिए इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और याद रखना बच्चों, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में इंडिपेंडेंट का केस बहुत आसान होता है, क्योंकि जब हम यहाँ फिलअप कर रहे हैं तो हमें कोई मतलब नहीं कि हम यहाँ पे क्या रखे हैं। जब यहाँ फिलअप कर रहे हैं तो हमें कोई मतलब नहीं कि यहाँ पे क्या रखे हैं। तो यहाँ पे आपके पास इवन कर रहा है तो रेस्ट्रिक्शन है, तो 0 2 4 आप यहाँ पे 3 ही ऑप्शन से फिलअप कर सकते हो। एरो बना के नंबर लिखने का मतलब नंबर ऑफ़ वेज लिखे हैं। आप ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में लिखना हो तो लास्ट डिजिट कैन फिल बाई 3 वेज, फर्स्ट डिजिट कैन बी फिल बाई 5। और ये 5 क्यों, तो टोटल नंबर थे 6, लेकिन अपना पहले प्लेस पे 0 तो आ नहीं सकता, इसीलिए मैंने 5 लिखा है। दूसरे पे 6 क्यों हुआ, आप कहोगे कि जब रिपीटिशन अलाउड है मतलब इनका स्टॉक अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड स्टॉक है तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 6, तो 5 इंटू 6 हो गया 30, 30 इंटू 6 18 इंटू 3 180 इंटू 3 कितना होता है 540। तो इसका आंसर है 540 और इसका आंसर है 156। यू शुड बी नोटेड दिस क्वेश्चन, इसको आप आराम से नोट कर लीजिए और ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस इसमें चेंजेज क्या होगा, तो यहाँ पे होगा, अगर ये भाई साहब लोग गायब रहेंगे तो 0 से 10 तक, सॉरी 0 से 9 तक के डिजिट्स मान के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाएगा। और दूसरा, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड नॉट अलाउड, एग्ज़ाम में प्रॉपर मेंशन करके आता है। इनफैक्ट अगर आपका मेंशन नहीं करेगा तो आप हमेशा रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड को प्रीफर करना, क्योंकि ये ज़्यादा नंबर रिपोर्ट कर रहा है। अगर ये आंसर भी नहीं दिया हो तो ये दिया रहता है। लेकिन बच्चों मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वो क्वेश्चन में इस बात की कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है कि नहीं अलाउड है। जैसे कई बच्चे कहते हैं सर नहीं लिखा रहेगा, तब नहीं लिखा रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट कभी भी टाइप का आंसर नहीं आएगा कि दोनों केस मान लिया, दोनों के अलग अलग आंसर आ गए। अगर दोनों के अलग अलग आंसर दिए हैं इसका मतलब वो ज़रूर लिखेगा। जैसे IIT JEE के पेपर में तो हमेशा मेंशन करके आता है कि आप डिजिट्स का रिपीटिशन अलाउ है कि नहीं है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से ये क्वेश्चन समझा दिया। अब हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, लिखिए। तो देखिए बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिख रखा है। आपको क्या है इस क्वेश्चन में, ओवरऑल आपके पास 6 डिजिट्स हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5, और आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है और नंबर डिविजिबल बाई 3 आनी चाहिए। ये आपका क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि पहले आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लें और उसके बाद अपनी तरफ से आप अटैम्प्ट भी कर सकते हो। इन तरह के बच्चे क्वेश्चन जो होते हैं इनको कहते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स। इसमें करते क्या हैं कि जो इवन डिजिट्स, जो अब नंबर डिविजिबल बाई 2 कहा जाए तो उसका रूल होता है कि अगर लास्ट की डिजिट इवन है तो वो नंबर डिविजिबल बाई 2 आएगा, जो कि पिछला क्वेश्चन था। अगर आपसे कहा जाए कि नंबर डिविजिबल बाई 3 मतलब सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे, अगर सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3 आ गया तो वो नंबर 3 का मल्टीपल आता है। उसी तरह से 4 से डिविजिबिलिटी का जो तरीका होता है वो लास्ट की 2 डिजिट, अगर लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 के मल्टीपल हैं तो वो पूरा नंबर 4 का मल्टीपल होता है।
5 के मल्टीपल में लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए। 6 के मल्टीपल का रूल होता है बच्चों कि वो नंबर इवन होना चाहिए और सम ऑफ डिजिट्स 3 के मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 2 से भी डिविजिबिलिटी और 3 से भी। 7 का कॉम्प्लिकेटेड रूल होता है, उस पर नहीं जाएंगे। 8 का होता है कि लास्ट की 3 डिजिट्स। 9 का रूल होता है कि सम ऑफ अगर डिजिट्स 9 के मल्टीपल हैं तो वो नंबर 9 का मल्टीपल आएगा। और 10 का रूल होता है कि लास्ट में 0 दिखना चाहिए, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। 11 का रूल होता है कि ऑड प्लेसेज पे जो नंबर्स हैं और इवन प्लेस पे नंबर्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ये आपको 1 से मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7 को स्किप कर दीजिए, 8, 9 और 11, 10 इन सबको आप याद रखिएगा। ये जो मैंने बताया एक बार फिर से सुन लीजिएगा वीडियो को रिवाइंड करके। 2 से मतलब इवन होना चाहिए, 3 का मल्टीपल दिखाना है मतलब सम ऑफ डिजिट 3 के मल्टीपल होना चाहिए। IIT JEE 2018 में क्वेश्चन आए हैं जिसमें 4 का मल्टीपल पूछा है, तो उसमें इसका मतलब क्या है कि आपको लास्ट की जो 2 डिजिट हैं वो 4 के मल्टीपल होनी चाहिए। 5 का मल्टीपल का क्या रूल बताया है कि डिजिट्स के लास्ट डिजिट जो है वो 0 या 5 होनी चाहिए। 6 के मल्टीपल के लिए 2 और 3 दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। 7 का मल्टीपल का हमने स्किप कर दिया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, स्किप कर सकते हो, कहीं से अगर दिया भी रहता है देयर इज़ नो नीड। 8 का लास्ट की 3 डिजिट 4 की तरह ही है, 4 में 2 डिजिट देखते थे, 8 में 3 देखेंगे। 9 के लिए तो सम ऑफ डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, और 10 के लिए लास्ट में 0, और 11 के लिए जो ऑड प्लेस पे जो डिजिट हैं और इवन प्लेस पे जो डिजिट हैं उनका जो सम है उनका डिफरेंस 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ये सारे रूल्स मैंने बता दिए, क्वेश्चन करा रहा हूँ एक। कह सकते हो कि सर क्या कर रहे हो यार, एक क्वेश्चन कराओ और बाकी सबको बोल दिया आपने। तो बच्चों ये इसलिए बोला क्योंकि क्वेश्चन तो कोई भी आ सकता है। अब ये टुटपुजिया क्वेश्चन आया है तो इसको भी कर ही लिया जाए। तो देखिए अपने पास जो अवेलेबल डिजिट्स हैं उनका सम निकाला जाए पहले। सम क्यों? क्योंकि आप कह सकते हो कि विदाउट रिपीटिशन नंबर्स बनाने हैं और डिजिट्स हैं 6, नंबर चाहिए 5 डिजिट का। इसका मतलब एक को आउट करने जा रहे हैं, एक को आउट करके जो बाकी को जब इन करेंगे इसका मतलब वो इन वाले जो नंबर्स होंगे उनका सम 3 का मल्टीपल ऑलरेडी होगा, तभी हो पाएगा ये काम। तो पहले तो अवेलेबल जो डिजिट्स हैं उनका सम निकालते हैं। अवेलेबल डिजिट्स, तो इनका जो सम है, इन सम के बारे में देखिए तो ये 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये आ जाएगा आपका 15। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं आ गया। तो 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15, 15 ही आएगा भाई, कहाँ जा रहे हो। तो अब क्या है कि इन और आउट 2 मेथड बताते हैं, इन और आउट। तो आउट में कौन होगा, तो पहले इस 0 को भगा देते हैं क्योंकि 0 के जाने से 15 पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो इन में अपना ऑब्वियसली 1, 2, 3, 4, 5 होंगे। अब दूसरा क्या मैं इसको भगा सकता हूँ, एक बार चेक करके देख लेता हूँ। तो 0, 2, 4, 5, एक 3 भी तो है, 3, 4, 5। आप एक बार चेक करो तो इनका जो सम है वो 9, 3, 12, 2, 14, ये तो गड़बड़ हो गया। इसका मतलब जो आउट कर रहे हैं वो भी 3 के मल्टीपल होने चाहिए। तो अब 3 इसको हम अलग से लिख देते हैं, 3 को आउट कर सकते हैं। तो यहाँ होगा 0, 1, 2, 4 और 5। 5, 4, 9, 2, 11, 1, 12, सही है। तो इसका जब आंसर लिखेंगे बच्चों तो यहाँ 5 प्लेस बनाएंगे और 5, 4, 3, 2, 1 तो मल्टीप्लाई कर देना ये। तो डायरेक्टली भी आप बोल सकते हो कि सर ये आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। और ये जो आंसर है इसके लिए फिर 5 प्लेस बनाओगे और रिपीटिशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। तो पहले पोजीशन पे कितने आएंगे, टोटल 4, और बाकी पे 4, 3, 2, 1, तो इनको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आंसर हो जाएगा, पहले का आंसर हमने 5 फैक्टोरियल लिखा है और दूसरा है 4 × 4 फैक्टोरियल। तो इसको 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और ये 4 × 4 फैक्टोरियल है, तो ये 9 × 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल होता है 24, तो ये हो गया 6, 9 दूनी 18 और 9 चौका 36, 9 दूनी 216। तो ये आंसर आ जाएगा फाइनली। नंबर काउंट करने में कोई मेहनत नहीं है बच्चों, मेन मेहनत है कि ये क्या किए हैं, ये आपको पता चलना चाहिए। क्या किया मैंने कहा कि डिजिट्स अवेलेबल हैं 6,
नंबर बनाना है 5। इसका मतलब एक भाई साहब अपने आउट होंगे। अब वो भाई साहब को ऐसे आउट किया जाए जिससे जो बाकी लोग हैं, जो बाकी की फ़ौज है, ये सम अपना क्या हो, 3 का मल्टीपल आए। तो देखिए 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल। अब ये तो सारे नॉन जीरो डिजिट हैं, तो डायरेक्टली n फैक्टोरियल वाले लॉजिक से आप लिख सकते हो आंसर 5 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1 इस तरह से भी लिख सकते हो। और यहाँ पे ये जीरो बच्चा प्रॉब्लम करेगा, तो पहले पोजीशन को पहले उसको बिना कर दिए। ये अब दूसरे पोजीशन पे एक गया होगा कोई भी, तो जीरो आ सकता है, 4 3 2 1। अब यहाँ पे जो काउंटिंग की है बच्चों, ये तो याद करवा रहा था ना मैं, क्या बोलता था, ये भैया याद ही कर लो 120, ये कौन है 24, 96। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो सर इतना सब घुमा फिरा रहे हो, उससे अच्छा डायरेक्टली ऐसे जोड़ दो तो 216 आ जाएगा। क्या इतना मेहनत करना है यार, कुछ भी नोच रहे हैं आप हमें। तो बच्चों आपके लिए ही मैं बता रहा हूँ, यू डोंट वरी, बी हैप्पी। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे पक्का। अगर ये 4 डिजिट का नंबर होता है तो हम 2 को ऐसे आउट करते हैं जिनका सम 3 का मल्टीपल होता, क्योंकि ये ऑलरेडी 15 3 का मल्टीपल है। तो वो भी अलर्ट रहिएगा कि वैसे भी क्वेश्चन आपके सामने पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग करते हैं IIT JEE 2018 का क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चन आपका ऑलरेडी लिख दिया है। द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 4 विद द डिजिट्स फ्रॉम द सेट। अब ये थोड़ा भौकाल बनाया गया है कि एक सेट दिया गया 1 2 3 4 5, बस भौकाल ही है एडवांस के और कुछ नहीं है। एंड द रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज़ अलाउड। अब यहाँ पे क्या है, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स क्या है, अलाउड है। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या बताया था अभी आपको बताया, जब 3 से डिविजिबिलिटी वाला जो क्वेश्चन कर रहे थे JEE मेन का, तो उसमें ये बता रहे थे, पिछला क्वेश्चन आपका JEE मेन का था, ये JEE एडवांस का है। ये बता रहे थे कि 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट की जो डिजिट है वो आपका 4 का मल्टीपल आनी चाहिए। तो 5 पोजीशन बनाओ और लास्ट की, और रिपीटिशन अलाउड है, तो कौन कौन से हो सकते हैं, तो 1 2 हो सकता है, फिर 1 से और कोई है नहीं स्टार्ट वाला, फिर 2 4 हो सकता है, फिर 3 2 हो सकता है, एक एक करके चलते जाएं, 4 4 हो सकता है, और 5 2 हो सकता है, क्योंकि और तो कोई है नहीं। तो कितनी पोजीशंस हो गई, 1 2 3 4 5, और रिपीटिशन अलाउड है, और सभी केसेस क्या हैं, इक्वल। तो यहाँ पे 5 वेज, कैसे 5, तो भैया 1 2 3 4 5 कहो कि पाँचों यहाँ पे यूज हो सकते हैं क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। और यहाँ 4 4 इसीलिए तो आया है, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होता तो इस केस को हम लोग लिखते ही नहीं। यहाँ पे अगेन 5 और यहाँ पे अगेन 5, तो आंसर हो जाएगा इसका 5 5 5, और लास्ट के 2 प्लेस करने का 1, और इस तरह के कितने केसेज हैं, 5। तो ये आंसर हो गया 5⁴ विच इज़ 625। तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट ये है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आप इसको लिख पाते हैं कि नहीं। अगर आप इसको लिख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं लिख पाते हो तो इसका मतलब आपको इसमें सीखने की ज़रूरत है। तो आप देखो, हमें 00 से लेकर 96 तक ही नंबर सोचने हैं। लास्ट की 4 डिजिट, सॉरी लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 के मल्टीपल आएँ तो यही सोचना होगा। तो हम इत्मीनान से सोचेंगे, चिल आउट मारेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, 3 नंबर पा भी जाएंगे। और बच्चों याद है ना, IIT JEE में 3 नंबर का मतलब होता है 300 रैंक। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, एक एक नंबर पे 100 रैंक वेरी करती है। जहाँ मैं क्या बताऊँ ये आप लोगों को पता ही है। तो ये आप आराम से करिएगा, पेशेंस से लिखना। जितने केस बनते हैं इसमें जल्दीबाजी करोगे तो फिर कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही बात हो जाएगी। और ये 5 5 5 क्यों किया, क्योंकि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड था। तो आज की क्वेश्चन में हम लोग स्पेशली 4 क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन AP से रिलेटेड, दूसरा क्वेश्चन इवन डिजिट का फॉर्मेशन, मतलब इवन नंबर्स का फॉर्मेशन, रिपीटिशन अलाउड नॉट अलाउड दोनों डिस्कस कर दिया। तीसरा केस क्या डिस्कस किया, डिविजिबिलिटी बाई 3, और लास्ट केस IIT JEE 2018 का क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी बाई 4 एंड रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज़ अलाउड। तो बच्चों आज की क्लास में हमने इतना ही बताया। अगली क्लास में क्या करेंगे, कुछ रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। लेकिन फिर भाग रहे हो, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें
और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्फॉर्म करें ताकि वो भी लोग इन्जॉय कर सकें मैथमेटिक्स को। जय हिंद।